नमस्कार दोस्तों, 10-411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आइए आप लोग के बीच वही काफी बच्चों ने कहा कि सर एसएससी के बारे में भी तो बताएंगे, टेट के बारे में तो बता चुके हैं, वीडियो के बारे में बता चुके हैं, लेखपाल, नीट, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट, सी टेट, वीडियो, बैंक, रेलवे, एसआई, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर सब हो चुका है। तो वीडियो सब पड़ा है और जीरो लेवल से बताया गया है। आइए अगला वीडियो है एसएससी के बारे में बताते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंटर पास किए, उनके बाद उनका दिमाग चलता नहीं कि हम तैयारी किसका करें। कोई बताए ये कर लीजिए, कोई बताए वो कर डालिएगा, सब करने के लिए, लेकिन उनको सही रणनीति कोई बताने वाला नहीं है। याद रखिएगा, तैयारी से इंपॉर्टेंट होता है मार्गदर्शन देने वाला। अगर याद रखिएगा, मार्गदर्शन देने वाला अगर अच्छा है और उस रास्ते पे आप चलते हैं तो सक्सेस होना हो 100% है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस याद रखिए, कंटिन्यू उसको याद रखिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल पे भागने दौड़ने से जीवन आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा चैनल खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस चैनल D411 क्लासेस पे एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो हम अभी बेस बता रहे हैं आपको, किस क्षेत्र में आपको जाना है उसी क्षेत्र में आप जाइए, फिर कमेंट करिए सर हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और हमको ये सब्जेक्ट की तैयारी करना है, और आप ही बताएं कैसे कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बात हम करते हैं एसएससी। एसएससी का पहला मतलब ये हुआ कि फुल फॉर्म इसका सर बताएं, जिसे कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में। हमने क्या बताया? स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। सर एसएससी में तो कई एसएससी के अंतर्गत आते हैं। एक एसएससी सीजीएल होता है, एक एसएससी सीएचएसएल होता है और एक एसएससी एमटीएस होता है। क्या सर एक एसएससी जीडी भी होता है? जी, ठीक है, जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो एसएससी में याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है पहले इसको बता दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो सर अगर हम सीजीएल की तैयारी करना चाहें तो कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा सर सीजीएल का फुल फॉर्म, सीएचएल का फुल फॉर्म, एमटीएस का फुल फॉर्म। अरे मेरे भैया, इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, वहां पूरा विस्तार बताया गया है, ठीक है, वहां पूरा विस्तार बताया गया है। तो सीजीएल की तैयारी करने के लिए योग्यता सर क्या होना चाहिए? तो योग्यता मेरे भैया या तो बीए पास रहे, या बीएससी पास रहे, या बीकॉम किए रहे, या बीटेक किए रहे। इन चारों में से कोई आप पास रहे, ठीक है। अब किस विषय से हैं ये मायने नहीं रखता, आप किसी विषय से हो, ठीक। आयु सीमा क्या होता है सर इसका? 18 साल से 32 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। अब सर इसके प्रश्न क्या क्या आएंगे? एक मैथ का पेपर होगा, 100 प्रश्न मैथ के होंगे। दूसरा रीजनिंग होगा सर, 150 के रीजनिंग होंगे। और याद रखिएगा जीके का होगा, 200 का जीके होगा। ये मिला के इसका पूर्णांक जो बनता है ये आपका सीजीएल के अंतर्गत होता है। एसएससी में ज्यादातर याद रखिए इंग्लिश ज्यादा पूछे जाते, कहीं कहीं वो बता रहे हैं। दूसरा सीएचएसएल, इसके लिए सर क्या होना चाहिए? इसके लिए 12 पास। याद रखिएगा, एक तो फिल्म मूवी आया था, आप जिन बच्चे ने नहीं देखा उसको जरूर देखेगा, क्योंकि उससे आप मोटिवेट रहेंगे। तो 12 सीएचएल की तैयारी करने के लिए 12 पास होना चाहिए। आयु सीमा सर इसके लिए 18 से 27 वर्ष होता है। बस 18 से 27 साल तक आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। 18 2 20 साल, मतलब 7 2 9 10 साल दे सकते हैं। याद रखें सर इसके प्रश्न क्या क्या आएंगे? 25 मैथ क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अंग्रेजी के 25 प्रश्न होंगे, जिसका 50 हुआ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सामान्य ज्ञान सर 25 नंबर का। तो टोटल मिला के ये 400 का पूर्णांक बनता है। 400 के पूर्णांक में इसकी कट ऑफ बनता है। अब कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता कितना कट ऑफ ही जाता है। तो ये तो था इसकी तैयारी के लिए। अब अगला बता रहे हैं दोस्तों एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए सर आयु सीमा क्या होता है? 18 साल से लेकर 28 साल तक। 18 से 28 साल तक आप एमटीएस की तैयारी अगर करना चाहते हैं, इसके लिए पासिंग क्या होना चाहिए सर? 10 पास होना चाहिए। 10-12 जो भी पास हो, ठीक है। 10 पास है तब भी, 12 पास है, लेकिन 10 से आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज कितना होना चाहिए? 18 साल से शुरू होना चाहिए।
पेपर में याद रखिएगा 40 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग मिला के आते हैं और 50 प्रश्न इंग्लिश और जीएस मिला के आते हैं। ये इसके पूर्णांक बनते हैं, आप इसका पेपर देते हैं। अब उसके बाद वहां कट ऑफ पर निर्भर करता है। ये तो था एसएससी के बारे में, याद रखिएगा एसएससी के बारे में। अब एसएससी के बारे में एक बार हम आपको दोबारा बता रहे हैं, जिसे कहते हैं स्टाफ। एसएससी का मतलब हुआ स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें से सीजीएल के बारे में बताया। योग्यता बीए, बीएससी, बीकॉम, आयु सीमा 18 से 32 साल तक। प्रश्न इसके मैथ के 100 प्रश्न, रीजनिंग के 150 प्रश्न और जीके के 200 प्रश्न होते हैं। आप पेपर दीजिएगा, ठीक है, सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग, जो भी पेपर होता है, ठीक है। तैयारी इसका पूर्ण रूप से कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। CHSL का होता है 12 पास होना चाहिए, 18 साल से 27 वर्ष तक। इसके 4 पेपर हैं। पहले में मैथ आएगा 25 क्वेश्चन, दूसरे में रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी आएगा 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो याद रखें 200 के 2 दूना 400, 400 का इसका पूर्णांक बनेगा। एमटीएस के बारे में हम बात अभी हमने बताया कि एमटीएस के लिए याद रखिएगा इसकी आयु सीमा 18 से 28 साल तक, 10वीं पास होना चाहिए। और याद रखिएगा इसमें याद रखिएगा 40 प्रश्न होते हैं मैथ रीजनिंग को मिलाकर और 50 प्रश्न होते हैं इंग्लिश जीके को मिलाकर। ठीक, आप इसको करना रहता है, ठीक है। और अगर आप सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाइए, वहां उसके बारे में विस्तार पूरा बताया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस वही छोटा सा एक रिक्वेस्ट, आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, बताते जाइएगा। अगर आपके घर में कोई भाई बहन पढ़ना चाह रहा है तो याद रखिएगा इस चैनल से जोड़िएगा और कहीं मत दौड़ाइएगा, निःशुल्क एकदम। और आपको एकदम 0 लेवल से ले चलेंगे। अगर मैथ आपको नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, जीएस, हिंदी अभी अब तक अपने जीवन में कभी किताब ही नहीं उठाए हैं, कभी पढ़े नहीं हैं, तो दोस्तों बस कुछ महीने के लिए आप एक बार चैनल पे बन के देखिए और अपने आप को फिर परखिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद बताएंगे कि क्या सर सही है, क्या कितना गलत है, ठीक है। निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लगेगा चैनल पे, निःशुल्क क्लास है, याद रखिएगा। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे 10 कोचिंग क्लासेस, D411 क्लासेस, नागपुर बाजार, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑफलाइन क्लास के लिए इंटर, हाई स्कूल, वनडे की तैयारी के साथ, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को दौड़ा के एकदम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिएगा। और जो कमी आपको लगता है वीडियो में, वॉइस में, लिखने में, तो आप तुरंत कमेंट करके हमको बताइए, क्लियर हुआ। और याद रखिएगा जिस क्षेत्र में आप तैयारी करना चाहते हैं अपना नाम लिखकर कमेंट करिए, इस तैयारी में हम सर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप इसका टाइम टेबल बताइए, सिलेबस बताइए, सब कुछ हम बता देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये समझ लीजिएगा, सिर्फ आपको एक बार देखते जाइएगा। बाकी हम आपको 90% हम मेहनत करेंगे, 10% आपको करना है। और नहीं तैयारी हुआ ना तो इस चैनल पे दोबारा पढ़िएगा मत, हम यहां तक भी बता दे रहे हैं, ठीक है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास मानिएगा एक बार। हम जल्दी, याद रखिएगा, बहुत रेयर केस में हम ऑनलाइन पर आए हैं, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने 8 साल 7 साल सेवा दिया ऑफलाइन बच्चों। लेकिन काफी बच्चे दूर दूर के जो हैं बोली सर ऐसा है कि अब ऑनलाइन शुरू करिएगा, इसीलिए ऑनलाइन पूरे टीम के साथ हम आ रहे हैं, जिसमें से टीजीटी की तैयारी, पीजीटी की तैयारी, नेट जीआरएफ की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जितनी आपकी तैयारियां बताई जा रही सब अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आपका ही सहयोग और आपका ही प्यार बना रहे।